तो हम लोग कॉम्बिनेशंस में सबसे पहले देखेंगे कि सपोज तुम्हारे पास 3 लेटर्स है, ओके, ए बी और सी। अगर स्टार्टिंग में याद होगा तो हम तुमको बताए थे कॉम्बिनेशन मीन्स व्हाट, इफ यू रिमेंबर, व्हाट इज कॉम्बिनेशन? Method of selection. Yes, it is a method of selection, whereas permutation is a method of Arrangement. yes, अरेंजमेंट। तो हमारे पास अगर 3 लेटर है, राइट, तो तुम इस 3 लेटर को परम्यूट करते थे, वो अलग चीज था। अब हम क्या करेंगे, इन 3 लेटर्स में से हम दो दो का सिलेक्शन करेंगे, ठीक है, किसी भी दो का सिलेक्शन करेंगे। तो अब बताओ कि कितने सिलेक्शंस पॉसिबल हैं। ये तुम्हारा प्रैक्टिकल वर्क, अभी फाइंड आउट करो तो कितने सिलेक्शंस पॉसिबल है अगर हम दो दो सिलेक्ट करें तो। 3. यस, 3. कौन बोल रहा है? मान्य? 6. 6। हाँ. 6. हाउ मेनी 6. एग्री विद 6? जस्ट रेज योर हैंड, देयर इज अ वर्चुअल हैंड आल्सो। वर्चुअल हैंड, रियल वाला मत उठाओ। रियल वाला उठाओ। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 वाले संभवी हैं, श्वेता है और शिल्पी भी है। और कौन है? दीक्षा, तुम भी हो। और शिफत, सदीशा, ये लोग क्या है? शिफत का भी 6, दीपिका भी 6 है। सारे 6 वाले गलत हो, ठीक है, 3 वाले सही हो। ऑब्वियसली देखो, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन। तो जब हम ए और बी को सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, या फिर हम बी और सी को सिलेक्ट कर रहे हैं, या फिर हम ए और सी को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप क्या किए होगे, ए बी को एक सिलेक्शन माने और बी ए को दूसरा सिलेक्शन माने हो। हम तुमको बड़ा बेस्ट तरीके से बताए थे कि घर पर 2 सामान खरीद के लाना, ठीक है, क्या लेके आओगे? एक मान लेते साबुन का बार और एक कुरकुरे का पैकेट, ठीक है। तो तुम्हारी मम्मी क्या पूछेगी कि पहले कुरकुरे दुकान से उठाया था कि पहले साबुन का बार उठाया था? ऐसा तो कोई नहीं पूछता है, ठीक है, दोनों सामान आ गया। मतलब हम लोग पेयर देखते हैं, पेयर का ऑर्डर नहीं देखते। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं ना, हम लोग परम्यूटेशन तो पढ़ नहीं रहे हैं कि उसको अरेंज किए कहीं किसी टेबल पे, तो कोई पूछ रहा है कि लेफ्ट साइड क्या है, राइट साइड क्या है, राइट। तो कॉम्बिनेशंस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है, इसको एकदम माइंड सेट कर लो। कॉम्बिनेशन में कभी भी ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। आप ए बी बोलो या फिर बी ए बोलो, दोनों क्या है, सेम चीज है, राइट। ए बी बोलो या बी ए बोलोगे, दोनों क्या है, सेम है। तो इसका मतलब ये अलग केस हो जाएगा, ठीक है। ए बी एंड बी ए मीन्स द सेम, बी सी एंड सी बी मीन्स द सेम, ए सी एंड सी ए मीन्स द सेम। So how many combinations are possible? 2 object selection 3. out of 3. Yes, 3. Right. अब एक बात बताओ, अगर तुम्हारे पास 3 ऑब्जेक्ट है ए बी सी और तुमको एट अ टाइम एक सिलेक्शन, तीनों को सिलेक्ट करना है, तो हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल? 1. 1, दैट इज ए बी सी। तीनों को उठा लो दुकान से, ठीक है। अब मानो नाउ ए बी सी और डी, तुम्हारे पास 4 लेटर्स हैं, राइट। अब इन चारों लेटर्स में से तुमको 3-3 का सिलेक्शंस करना है। गिव अ क्विक रिस्पॉन्स, फटाफट बताओ। 4 में से 3-3 का सिलेक्शन करना है, हाउ मेनी सिलेक्शंस आर पॉसिबल? 3. 2. 4. Who said 4? 4. I. How many agree with 4? Yes, sir. 4. Yes, there are 4 selections. How? देखो, लॉजिक लगाओ। तुम कोई भी चीज का आंसर देते हो ना, तो एक अपना तरीका ढूंढो कि हम कैसे जल्दी से आंसर दें। अगर हम ए को छोड़ देंगे तो बाकी 3 को उठाएंगे, बी को छोड़ेंगे तो बाकी 3, सी को छोड़ेंगे तो बाकी 3 और डी को छोड़ेंगे तो बाकी 3। मतलब एक को छोड़ते जाओ, बाकी को उठाते जाओ। 4 ऑब्जेक्ट है तो हर बार कोई ना कोई छूट रहा होगा, तो इसका मतलब 4 सेट तैयार होगा। समझ में आ रहा है? बी सी डी अगर आप ए को छोड़ते हो, ए सी डी अगर आप बी को छोड़ते हो, ए बी डी अगर आप सी को छोड़ते हो, और डी को छोड़ोगे तो ए बी सी। एम आई क्लियर?
हाउ मेनी सिलेक्शंस पॉसिबल आउट ऑफ 3 आउट ऑफ 4? 4. तो अब हम तुमको 20 ऑब्जेक्ट दे देते हैं, उसमें से बताओ 3-3 का कितना सिलेक्शन कर सकते हो? कंफ्यूज हो जाओगे ना, नहीं निकाल पाओगे ना, कुछ लोग शुरू भी हो रहे हैं। फॉर्मूला. तो फॉर्मूला देंगे उसके लिए, राइट? तो ठीक है, पहले ये सब उतार लो, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लेना 2 selected at a time. नेक्स्ट वाले में लिख लेना 3 selection 3 selected, और नेक्स्ट वाले में लिख लेना 3 selected. नोट में याद रखना, इन परम्यूटेशन ऑर्डर मैटर्स, ठीक है? परम्यूटेशंस में ऑर्डर बहुत ज्यादा मैटर करता है, बट इन कॉम्बिनेशन does not matter. ये चीज समझ में आ गया? तो बेसिक डिफरेंस यही है, परम्यूटेशंस में ऑर्डर मैटर करता है, कॉम्बिनेशंस में मैटर नहीं करता है. अब तुम लोग वैसे ही थ्योरम लिखोगे जैसे परम्यूटेशंस का लिखते आ रहे थे, हेडिंग डालोगे कॉम्बिनेशंस when all objects are different. जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट्स क्या है, डिफरेंट है. थ्योरम 1 मतलब ये इसके अंदर इसका सब पार्ट हो गया. ये थ्योरम 1 लिखोगे, द number of combinations of n different objects taken are at a time is NCR. ओके, क्या हो जाएगा? NCR. जैसे NPR करते थे ना, N में से R को परम्यूट करना होता था तो आप NPR लगाते थे, और उसका फॉर्मूला याद आ रहा है? NPR का क्या फॉर्मूला होता था? फैक्टोरियल N अपॉन N माइनस R का फैक्टोरियल, इफ यू रिमेंबर, राइट? क्या कॉम्बिनेशन में भी सेम होगा? अगर सेम हो जाएगा तो दो चैप्टर बनता ही नहीं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एक ही होता. तो उसका फॉर्मूला डिफरेंट होगा. फॉर्मूला डिफरेंट क्या होगा? n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल. ठीक है, इसको तुम अदर वे में समझ सकते हो. ये तो सिलेक्शन टेक्निक हो गया. ये क्या हो गया? सिलेक्शन टेक्निक हो गया. अब हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे ना, सिलेक्शन भी करना है, साथ साथ परम्यूट भी करना है. पहले तुम दुकान से खरीद के लाए, ठीक है, सामान खरीद के लाए, उसके बाद उसको घर पे लाके टेबल पे सजा रहे हो. तो 2 सामान खरीद के लाए, तो सजाने का कितना तरीका? 2 तरीका, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, राइट? तो हम लोग ऑब्जेक्ट्स को पहले क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन करके परम्यूट भी कर सकते हैं. तो हमने कितने सामान को उठाया है? आउट ऑफ n हमने r को कंबाइन किया है ना, आउट r को सिलेक्ट किया है ना,
तो आर को परम्यूट करने का क्या तरीका होता है? फैक्टोरियल आर। 3 ऑब्जेक्ट को परम्यूट करने का तरीका क्या होता था? फैक्टोरियल 3। तो आर ऑब्जेक्ट को परम्यूट करने का तरीका क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल आर। नीचे लिखोगे नोट में NCR combinations give rise to NCR multiplied by R factorial permutations. ये इतने सारे परम्यूटेशंस देंगे। तुम लोग साथ में ना ऐसे भी फॉर्मूला लिख लो, क्योंकि मेरे माइंड में इस तरह से सेट है, हो सकता है कि इसको ये वाला अच्छा लगे। फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर, इस तरीके से भी लिख सकते हो। और यहाँ पे भी नीचे हम और देके एक और तरीके से लिख रहे थे NCR मल्टीप्लाइड बाई R फैक्टोरियल। ठीक है, जिसको जो पसंद आए फर्दर उसको यूज करना। जानना दोनों है, क्योंकि बुक में क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में रह सकता है। हाँ, हम क्वेश्चन पेपर में देंगे तो शायद हम वो साइन यूज नहीं कर पाए, इसलिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क वाला यूज करेंगे। कोई डाउट है यहाँ तक? नहीं? कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, इवैल्यूएट करो, फाइंड करो। तो क्वेश्चन में 12C5 का वैल्यू कितना आएगा? factorial by 7 factorial into 5. आंसर चाहिए मेरे को, एग्जैक्ट वैल्यू। दीक्षा तुम बोलोगी कैसे? तुम्हारा ईयरफोन खराब हो गया। अब आवाज आ रहा है? हाँ, दीक्षा तुम ऐसा कर सकती हो, शायद तुम्हारे फोन में ऑप्शन होगा जहां पर ऑडियो रहता है ना, उसके सेटिंग में देखना ना, माइक में यूज डिवाइस साउंड या समथिंग कुछ ऐसा रहेगा ऑप्शन, तो वो शायद काम कर जाए। तुम 792. हाँ 792 आएगा। क्या करोगे? 12 फैक्टोरियल और नीचे में 12 में 5 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 आएगा, और जो नीचे में रहता है वो खुद को भी लिखते हो। अब 7 आ गया तो ऊपर 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू 11 इंटू 12, और नीचे 5 फैक्टोरियल है तो 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 है ना। तो 5 2 ज़ा 10, 3 4 ज़ा 12, 4 4 कैंसिल, 2 2 कैंसिल। अब 8 9 ज़ा 72, तो 72 720 प्लस 72 792। आंसर आ गया ना? ये हम क्या किए समझ में आया? 8 इंटू 9 इंटू 11 को हम ऐसे क्यों किए? हम पहले 8 इंटू 9 72 को 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, और तुम लोग जो बचपन में करते थे ना, फिर 72 उसमें जोड़ देते थे उसका नेक्स्ट वैल्यू निकालने के लिए वो। एनीवे, ये वाला फॉर्मूला कब यूज करेंगे? NCR into R factorial. NCR इंटू आर फैक्टोरियल तुम लगा दी थी, वो परम्यूटेशंस निकालने। नहीं, हम लगाए नहीं थे। ये मतलब पूछ रहे थे अभी। परम्यूटेशंस निकालने की। ठीक है, ये सबको समझ में आ गया जो क्वेश्चन हम बनाए अभी? ठीक है,
नेक्स्ट इज एक और बना लो, थोड़ा कोशिश करो जल्दी से जवाब देने का। अगर सब कोई रेडी हो तो वैल्यू लिख, आंसर क्वेश्चन लिखे। ओके, इट्स अ काइंड ऑफ रेस। 10C8 10C8 45 45 45 वेरी गुड। सेकंड कौन रिप्लाई दिया? मान्या। सर। हाँ सर। फर्स्ट सेकंड थर्ड मिल गया मेरे को। अंजलि, चलो कुछ ऐसा कैलकुलेशन बेस्ड भी आता है। नाउ गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। क्वेश्चन लिख लो पहले, n का वैल्यू निकालना है। और ये क्वेश्चन मेरा अभी कंप्लीट नहीं है, बनाना मत शुरू कर देना। NC5 इक्वल्स टू NC7 है। अब बनाओ। ऐसा क्वेश्चन शायद हमको बता देना चाहिए पहले। देखो हम बता रहे हैं, देख लो सबको। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए पहले फॉर्मूला पे डालोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन n-5 का फैक्टोरियल इंटू 5 का फैक्टोरियल। कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? इधर भी लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n-7 का फैक्टोरियल इंटू 7 का फैक्टोरियल। ठीक है, तुमको वैल्यू किसका निकालना है? n का। अच्छा, ये n फैक्टोरियल ये n फैक्टोरियल आमने सामने कट जाएगा ना, वैल्यू तो सेम ही आएगा जो भी आएगा। अब तुम क्या करोगे, ये 5 फैक्टोरियल है, सॉरी 7 फैक्टोरियल को उधर हम ले आके मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल ओके इक्वल्स टू n-5 फैक्टोरियल अपॉन n-7 फैक्टोरियल। देखो यहाँ तक कोई दिक्कत तो बोलो नहीं। अब 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो? 6 इंटू 7। ठीक है, अब तुम ऐसे समझो कि ये जो लिखा है ना ऊपर में, देखो ऊपर वाला वैल्यू है n-5, समझना इस चीज को ध्यान से, और नीचे वाला है n-7 फैक्टोरियल। पहले मेरे को ये बता दो कि ऊपर बड़ा है कि नीचे बड़ा है? न्यूमरेटर बड़ा है कि डिनोमिनेटर बड़ा है? ऊपर बड़ा है। ऊपर न्यूमरेटर ऊपर आ रहा है। न्यूमरेटर बड़ा है। क्यों बड़ा है? क्योंकि हम उसमें 5 को ही ना सबट्रैक्ट करें, हम छोटा वैल्यू घटा रहे हैं। बड़ा वैल्यू घटाएंगे तो वैल्यू और छोटा होता है। अच्छा, ऊपर वाला नीचे वाले से कितना बड़ा है? 2 ज्यादा है, क्योंकि नीचे वाले में 7 घटा दिए, मतलब ऊपर वाले से 2 और ज्यादा घटा दिए। ठीक है, तो ऐसे केसेस में इसका इसका आंसर क्या आएगा सॉल्व करने पर? यह आएगा n-6 इंटू n-7, सॉरी n-5। नहीं समझे? जैसे देखो, नहीं समझ में आया तो ऐसे देखो, 7 रहता था ऊपर में, 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल, तो तुम इसको लिखते थे 6 इंटू 7। अगर यहाँ पे भी डाउट है क्या? यहाँ पे डाउट है नहीं, तो तुम क्या लिखते थे? 5 फैक्टोरियल के जस्ट नेक्स्ट वैल्यू लिखते थे। ध्यान से समझना इस चीज को, तुम 5 फैक्टोरियल से एक बड़ा वैल्यू लिखते थे 6, और फिर उससे एक बड़ा लिखते थे जब तक वो खुद वैल्यू नहीं मिल जाए। तो उसी तरीके से n-7 से एक बड़ा क्या होगा?
n माइनस 6 ही होगा ना, 7 घटा रहे हैं, अब हम 6 ही घटा रहे हैं, तो एक बढ़ गया ना आगे हम। तुम्हारे पास 6 चॉकलेट है, ठीक है, पहले हम तुमसे 5 चॉकलेट मांगते थे, तो तुम्हारे पास कितना बचता था? 1। अब हम तुमसे 4 ही मांग रहे हैं, तुम्हारे पास 2 बचा ना, तो 7 माइनस n माइनस 7 है, ठीक है, तो उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? n माइनस 6, और उसका नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा? n माइनस 5। कोई डाउट? पर हम ऊपर वाला वैल्यू तक पहुंच गए ना, तो हम फर्दर और नहीं ऊपर जाएंगे। अब ये क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लो। n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 6n प्लस 30 इक्वल्स टू 7 6 42, 12 इक्वल्स टू n स्क्वायर माइनस 11x। एक दो क्वेश्चन और देंगे, क्लियर हो जाएगा। और ये हम धीरे धीरे n को x में कन्वर्ट कर दिए हैं, गलती हो गया है, तुम लोग एक n ही बनाना। ये सब n मान 4 स्क्वायर कैसे हो गया? यहाँ पे 4 स्क्वायर कैसे हो गया? अच्छा 42 है। और n तो नेगेटिव लेना नहीं है। n is equals to 12. हाँ, हम इस टाइप का इवैल्यूएशन बेस्ड क्वेश्चन तुम लोग को कर देंगे, दे देंगे बनाने के लिए, तुम्हारे बुक में होगा। ठीक है, अंजलि समझ में आ रहा है? Yes, sir. ठीक है, एक इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बनाओ। Time खत्म है।